नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न 8 दिसंबर 2019 के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि पीआरटी लेवल के हैं, यानी प्राथमिक स्तर के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब गद्यांश को पढ़ने का मतलब कि थोड़ा सा जो वीडियो है आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग पहले प्रश्नों को देखते हैं और उसके बाद से आंसर को देखेंगे। जो आंसर है उसमें हम लोग देखेंगे। आप लोग चाहें तो पहले उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगर आपकी स्मृति तेज है, मेमोरी तेज है। विकसित शब्द में प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय कभी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, यानी जब बाद में जुड़े तो प्रत्यय और पहले जुड़े तो उपसर्ग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इत प्रत्यय। विकसित शब्द में इत प्रत्यय है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है या फिर पता नहीं है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा दुखद है। चलिए इसको हम लोग गद्यांश में देखते हैं। तो ये आपका गद्यांश है जो दिया गया है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद भी तृप्ति नहीं होती, यानी शांति नहीं होती है, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर इसमें अगर और थोड़ा सा हम लोग आगे चलें, नीचे जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिक शिक्षा के बारे में ही बात की गई है कि परिवार दुखी है, उसका मानस अस्वस्थ है, सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है और व्यक्ति का जो है गलत विकास हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसके बारे में कहा गया है? आधुनिक शिक्षा के बारे में कहा गया है। जब इसके पूरे का ध्यान को आप पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे, तब आपको आंसर स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? इतिहास को, कला को, भाषा को या फिर विज्ञान को? तो यहाँ पर साथियों जो सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान को महत्व दिया जाता है। तो इसको भी हम लोग गद्यांश में देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिसमें विकसित विज्ञान क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहीं पर आपका आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपका ये है अगला कि अनुच्छेद के आधार पर हम किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? हमें किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो कला प्रवृत्ति पर। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग गद्यांश में देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों जब देखेंगे आप, यहाँ पर कला प्रवृत्तियाँ जो दिया गया है, ये कहा गया है कि किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रखा जा सकता है। अब ये कहा गया आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। अब इन पर एकमात्र जोर देने के कारण जो कला प्रवृत्तियाँ हैं, जो भावना प्रधान होती है, पाठ्यक्रम से करीब करीब क्या होती है? निकल जाती है। यानी इसी पर ध्यान देने की बात की जा रही है। तो चलेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न ये है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है? बोध प्रधान है, तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है या फिर कला प्रधान है? तो अभी हमने ऊपर जब पढ़ा तो आपने वहाँ पर देखा कि ये सभी क्या है? तर्क प्रधान है। क्या है? तर्क प्रधान है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा, भाव प्रधान नहीं है।
तो सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, समाज उन्नति कर रहा है। समाज में विभाजन हो रहा है या फिर व्यक्ति सृजन की राह पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला होगा। अब इसको चलिए हम लोग गद्यांश में देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में जो ये दिया गया है, समाज में फूट पड़ रही है। फूट यानी वही विभाजन। दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवधारणाओं को जो हमारा ज्ञान विज्ञान है वो क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा देखने को। जब इतना पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें से आपका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है। तो साथियों इसका जो सही जवाब आपका होगा वो पतन वाला यानी सेकंड हो जाएगा। पतन का रास्ता अपना रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। शब्द समूह से भिन्न बताना है। अभिव्यक्ति, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति दिया गया है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक से क्या है, भिन्न है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौड़ का साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। तो अब देखिए निपात ही भी इसमें और नहीं, इस तरह का निपात होता है और निपात से प्रश्न सीटेट में कई बार पूछे गए हैं। तो तालीम भी, तो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ लगाएंगे। अभी यहाँ पर साथियों जो आपका अगला प्रश्न है, इसमें भी काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये जो है आपका काव्यांश है। काव्यांश का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न ये है, प्रश्न आपका है निस्सिम शब्द में कौन सा संधि है ये बताना है। निस्सिम संधि बताना है। दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समस्या का हल ढूंढ रहा है, भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है या फिर समाधि में लीन है। तो यह जो है समाधि में लीन है, इसलिए इसे हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। सकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य बाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोत्तरत नित महान, निस्सिम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का बितान। कैसी अखंड यह चीर समाधि। अब देखिए यहाँ पर चीर समाधि की बात की गई है। समाधि मतलब यातवर, कैसा यह अमर ध्यान, ध्यान लगाए हुए हैं, तू महाशून्य में खोज रहा। तो अभी आगे भी है ये पोयम जो कविता है। किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो यही पूछा गया था आपका प्रश्न में कि हिमालय को यतिवर कह के क्यों संबोधित किया गया है, यानी समाधि में लीन होने के कारण। अगला प्रश्न है हिम किरीट का आशय है। हिम किरीट का आशय बताना है। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ठंडा। हिम माने होता है बर्फ और बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है।
ठंडा मुकुट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठंडा मुकुट। अगला प्रश्न ये कहा गया है, नगपति का विग्रह और समास होगा। नगपति, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, नगों का पति यानी पर्वतों का पति, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ आंसर लगाएंगे। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? सकार दिव्य गौरव विराट, युग युग अजय निबंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, या फिर पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल कहा गया है, ज्वालाओं का ढेर। तो ज्वाल, जहाँ ज्वाला का शब्द इसमें आया है वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो जिसे जीता ना जा सके, अजय, ऑप्शन सेकेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर प्रश्न ये है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। जो बहुभाषिकता है हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। अगला प्रश्न ये रहा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में अनुपयोगी है, सहायक है, बाधक है, या फिर निरर्थक है? तो ये क्या है? सहायक है, बाधक नहीं कहेंगे, सहायक है। तो आंसर लगाएंगे सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? अब यहाँ पर जो आंखें लिखा है किन्हें, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। अब यहाँ पर देखिए, ये नहीं जानती है दिया गया है, नेगेटिव है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। देखिए, लापरवाह भी नेगेटिव है। ऑप्शन फर्स्ट के साथ हमारा आंसर जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या फिर बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्रश्न में ये पूछा गया है, भाषाई शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय। तो पठन क्षमता, लिखने वाली क्षमता, यहाँ पर जब भाषा के बारे में बात की गई है तो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो भाषाओं को रिक्त स्थान और बोलने की लैस होती है। भाषाओं को रटने वाला तो पहले आंसर नहीं होगा, लिखने पढ़ने समझने, यहाँ पर समझने और बोलने से लैस होते हैं। तो समझने वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है को सीखना, रिक्त स्थान उसकी को रिक्त स्थान सीखना। तो यहाँ पर आंसर बताना है। अवधारणाओं कह रहा है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। यहाँ पर फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक
स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। अब यहाँ पर आकलन होगा, यहाँ पर मिस्टेक है तो इसको समझ लीजिएगा। उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन या फिर उसके लेखन क्षमता का आकलन। तो भाषा की बात की गई है, ये ऑप्शन नहीं होगा। पठन क्षमता नहीं, ये क्या होगा? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना या फिर घटना वर्णन। तो यहाँ पर भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो श्रुतलेख हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार निराधार है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है या फिर पूर्णतः गलत है? तो यह पूर्णतः सही है, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने रिक्त स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। लिखित परीक्षा अवलोकन पोर्टफोलियो, यहाँ पर पोर्टफोलियो है। जांच सूची, अब यहाँ पर सूची है, काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, और पोर्टफोलियो है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। पहली कक्षा में रिक्त स्थान भी लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना या फिर अक्षर बनाना। तो चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, अधिक महत्वपूर्ण नहीं, कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, ऑप्शन फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता चौमस्की के साथ संबंधित है, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। और ये चौमस्की वाला प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने में पूछा गया है, तो बाल साहित्य, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की क्षमता में अपनी बात कहते हैं। यह बात रिक्त स्थान है, अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणीय है? तो नेगेटिव आंसर हमको नहीं लगाना है, क्या है? स्वाभाविक है, ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो जो नोटिफिकेशन है आप सभी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।